निर्मला सीतारमण अपने बजट में लगातार अपनी बातों को रख रही हैं। उनका कहना है कि हम इस बजट में जो हमारी जो मोटे अनाजों की योजना है, मिलेट्स जिसकी बात कही गई थी, उन्होंने कहा मिलेट्स की पैदावार में हम इसका इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो मोटा अनाज पैदा करें और इसके लिए मिलेट्स योजना का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा हम इसके लिए श्री अन्न जैसे नाम से भी उसको संबोधित किया है। उन्होंने कहा श्री अन्न जैसी योजना हम लेकर के आ रहे हैं और इस पर अच्छा खासा बजट उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है ग्रीन ग्रोथ का नारा उन्होंने दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपने सरकार की बजट की खास बातों को सामने ला रही हैं। उनका उनका कहना है कि 2.516 करोड़ के निवेश के साथ पीएससीएस के कंप्यूटरीकरण का काम शुरू किया जाएगा। अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट योजना लाई जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा। 2516 करोड़ का अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगे। निर्मला सीतारमण शिक्षा के प्रति भी जागरूक दिख रही हैं, इसीलिए उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का भी स्थापना करने की बात कही, पुस्तकालय स्थापित करने की बात कही, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोलने की बात भी निर्मला सीतारमण कह रही हैं। इस तरह से निर्मला सीतारमण अपने बजट की खास बातों को देश के सामने रख रही हैं कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि जब देश समृद्ध होगा, देश शिक्षित होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इस तरह निर्मला सीतारमण की बातों को सामने लाती जा रही हैं। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि जो है किसानों के साथ साथ उन्होंने शिक्षा की बात भी आगे बढ़ाने की बात कही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात भी निर्मला सीतारमण कह रही हैं। उनका कहना है कि देश की में ग्रोथ परसेंटेज 7% रहने की उम्मीद है। जनजातीय समूह के लिए प्रधानमंत्री एक अलग से योजना ला जा रहे हैं। पीवीटीजी विकास मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। जनजातीय समूह के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास परियोजना शुरू की जाएगी और इस परियोजना पर करीब 15,000 करोड़ रुपए अगले 3 साल में खर्च होने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रखा गया है, जिसका ऐलान आज निर्मला सीतारमण अपने बजट के भाषण में कर रही हैं। बजट की लगातार जो सुर्खियां आती जा रही हैं बजट की, उनके मुताबिक देश में अभी तक की जो निर्मला सीतारमण का ऐलान है उसके मुताबिक उन्होंने पहले किसानों की बात कही और उसके बाद पहले देश की अर्थव्यवस्था की बात कही गई, फिर अब शिक्षा की बात कहने के बाद अब प्रधानमंत्री के साथ साथ अब जो है जनजातियों की बात हो रही है। पीवीटीजी विकास मिशन बनाया गया है जिसमें जनजातीय समूह के विकास की बात कही जाएगी। एक जनजातीय समूह बनाया जाएगा जिसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पीवीटीजी और इस पर अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में पिछले 29 मिनट से जो भाषण दे रही हैं बजट का, ये निर्मला सीतारमण का उनका 5वां बजट है। जिस बजट को लेकर के वो अपनी बातों को गिना रही हैं उसमें तमाम सारी बातों को निर्मला सीतारमण ने रखा है। उनका कहना है कि हम जो बजट का जो हमारा सपना है कि 2024 में के बाद और ये जो अगला बजट है जिसमें हम पेश करेंगे, उससे पहले हम तमाम सारे जो भारत का सबका साथ सबका विकास का सपना है सरकार का, उसको हम चरितार्थ कर सकें। इसलिए हमने हर वर्ग को अपने साथ रखा हुआ है ताकि हर वर्ग को ध्यान देना है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा पिछले दिनों जातियों का मुद्दा और बिहार में जनजातीय जनगणना कराए जाने की बात कही गई, जिसको लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गंभीर दिख रही है। इसी के लिए अब जनजातीय समूह के लिए पीवीटीजी की स्थापना की गई है और जिसमें एक बड़ा बजट रखा गया है। अगले 3 सालों में इस बजट को खर्च किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए के बजट को आप जान सकते हैं कि कितना पैसा मिल सकता है। और यही नहीं, अगले 3 सालों में एकलव्य स्कूलों को भी खोलने का ऐलान किया गया है। एकलव्य स्कूल सरकार की पुरानी योजना है जिस पर पहले भी सरकार खर्च कर चुकी है और पिछले जब बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बजट पेश किया गया था तब भी एकलव्य योजना का ऐलान किया गया था और एकलव्य योजना के तहत भारी भरकम धनराशि जुटाई गई थी और इस बार भी निर्मला सीतारमण एकलव्य योजना का ऐलान कर रही हैं और उनका कहना है कि
अब जो एकलव्य योजना का ऐलान किया गया है उसमें भारी भरकम राशि फिर से दी गई है, जिसका संसद सदन में ताली बजा करके मेजे थपथपा करके स्वागत किया गया है। अब देखना यही निर्मला सीतारमण के जैसे जैसे भाषण बढ़ता जा रहा है, वह देश को, आम आदमी को और क्या क्या मिलता जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी।